सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार 10th या 12th क्लास में अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 10th या 12th क्लास में सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। 10th और 12th क्लास में सब्जेक्ट चेंज करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल में शेयर किया है। अगर आप भी 10th या 12th क्लास में अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी तरफ से या आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके स्कूल के प्रिंसिपल को सब्जेक्ट चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी नीचे यहाँ एनेक्सर 1 में दिया गया है। मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा कि आपको अपनी एप्लीकेशन किस प्रकार लिखनी है, लेकिन उससे पहले यह जान लें कि आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है उसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। स्टूडेंट या पेरेंट की तरफ से जो एप्लीकेशन सब्जेक्ट चेंज करने के लिए लिखी गई है उसके साथ आपको अपनी पिछली क्लास का रिपोर्ट कार्ड अटैच करना है। अगर आप सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने 9th क्लास पास कर ली है और आप 10th क्लास में आ गए हैं, और अगर आप सेम स्कूल में 10th में आए हैं तो आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड अटैच करनी है। लेकिन अगर आपने 9th किसी और स्कूल से पास की थी और 10th में किसी और स्कूल में आ गए हैं तो उस केस में आपको रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको आप शॉर्ट में टीसी बोलते हैं या एसएलसी बोलते हैं। इसी प्रकार 12th क्लास के कैंडिडेट भी अगर 11th में किसी और स्कूल में थे और 12th में किसी और स्कूल में आकर सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो उन्हें भी अपनी पिछली क्लास के रिपोर्ट कार्ड के साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अब अगर आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी है जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू हुआ है वो भी आप अटैच कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो पहले नंबर पे मैंने बताया आपको, जो आपका पिछली क्लास का रिपोर्ट कार्ड है वो आपको जरूर अटैच करना है। तो स्पष्ट हो गया, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन देनी है और उसके साथ जो ये मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो अटैच करने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन कब तक सबमिट करनी होती है। तो उसके लिए भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी हैं कि कोई भी कैंडिडेट अप टू 15th जुलाई ऑफ द एकेडमिक सेशन, मतलब जिस एकेडमिक सेशन में आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं उस सेशन के 15 जुलाई तक आप अपनी एप्लीकेशन अपने स्कूल के प्रिंसिपल को सबमिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब एकेडमिक सेशन 2025-26 चला हुआ है, तो इस सेशन में जो भी स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं वो 15 जुलाई 2025 यानी 15/7/2025 तक अपने स्कूल में एप्लीकेशन दे सकते हैं। 15 जुलाई के बाद किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आपने सब्जेक्ट चेंज करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब आपको जानकारी कब तक मिल जाएगी कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है, इसके लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि सीबीएसई अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो मैक्सिमम जो डेट है उसकी वो 30 सितंबर है, कि 30 सितंबर तक आपको हर हाल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। यह मैं लास्ट डेट बता रहा हूं, इससे पहले ही आपको जानकारी मिल जाती है। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आपका काम खत्म हो गया है। अब काम आपके स्कूल का है। अब आपके स्कूल वाले यह चेक करेंगे कि आपने जो एप्लीकेशन दी है वो सही है या नहीं है, आपकी पिछली क्लास में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी थी। 10th वाले बच्चों की 9th क्लास की परफॉर्मेंस और 12th वाले बच्चों की 11th क्लास की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और आपका स्कूल अगर आपकी रिक्वेस्ट से सेटिस्फाई है तो आपकी एप्लीकेशन को 7 दिन के अंदर अंदर सीबीएसई को फॉरवर्ड कर देता है। अब आपको एप्लीकेशन किस प्रकार लिखनी है उसका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं। ये एनेक्सर 1 है जो आपकी एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपको यहाँ जो नीचे खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में जो खाली स्थान छोड़ा गया है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ अपनी क्लास लिखनी है। उसके बाद अगर आप खुद एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको यहाँ माई वार्ड की जगह पे लिखना पड़ेगा आई, और अगर आपके पेरेंट्स एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर माई वार्ड बिल्कुल सही है, तो माई वार्ड ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी क्लास और सेक्शन आएगी। उसके बाद आपको रीजन देना है कि किस रीजन से आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सबसे मुख्य रीजन होता है
वो यही होता है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, की आपका सब्जेक्ट डिफिकल्ट है और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डिफिकल्टी लेवल आप मेंशन कर देंगे। दूसरा है अनेबल टू कोप अप, कोप भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे आपको प्रीवियस क्लास का रिपोर्ट कार्ड अटैच करना है। उस रिपोर्ट कार्ड के अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद नीचे दिया गया है कि जो प्रेजेंट सब्जेक्ट आपके पास है आपको उसका नाम लिखना है, और जो नया सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसका नाम इस कॉलम में लिखना है। मान लीजिए आप 12th साइंस का स्टूडेंट हैं और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसका कोड है 041। यहाँ आप सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे मैथ्स, और आप मैथ से बायो में आना चाहते हैं तो बायो का सब्जेक्ट कोड है 044, और यहाँ आप नाम डाल देंगे बायोलॉजी। तो इस प्रकार आप अपना सब्जेक्ट चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स विद डेट, बेटा अगर आप एप्लीकेशन खुद लिख रहे हैं तो आपके साइन होंगे, अगर पेरेंट्स ने लिखी है तो पेरेंट्स के साइन भी होंगे, आप स्वयं लिखेंगे तो आपके साइन के साथ पेरेंट्स के साइन फिर भी होंगे। नीचे नाम आएगा, एड्रेस आएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो इस फॉर्मेट में आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और अगर आपको यह फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक प्लेन पेपर पर इस एप्लीकेशन को इसी प्रकार से लिख भी सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है जो आप 10th या 12th क्लास में फॉलो करेंगे अपना सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए।